नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ। दौसा से इस वक्त की बड़ी खबर। बेकाबू होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। उकाली घाटी में ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी है। हादसे में 35 लोगों को चोटें आई हैं। 11 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मरौली से कैला देवी दर्शन करने जा रहे थे ये सभी लोग। इनमें से 35 लोगों को चोटें आई हैं। बताया ये जा रहा है कि 11 गंभीर हालत में हैं। ये लोग मरौली से कैला देवी मंदिर में दर्शनों के लिए जा रहे थे। ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार थे सभी के सभी, और जैसे ही ट्रॉली बेकाबू हुई ये पलट गई। एक घाटी में ये ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई जहां पर यह हादसा हुआ। जोधपुर के फलौदी में दर्दनाक हादसा हुआ। यहां बाइक और कैंपर की टक्कर में 3 युवकों की मौत हो गई। तीनों मृतकों के शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया गया है। तो फलौदी जोधपुर में भी हादसा हुआ। कैंपर के साथ बाइक की टक्कर हुई और इस टक्कर में आप बाइक की हालत देख सकते हैं। पूरी बाइक के परखच्चे उड़ गए। कई हिस्सों में बाइक टूटकर बिखर गई। 3 लोगों की मौत हो गई, यानी दोनों ही गाड़ियां बेहद स्पीड में थी। और ये खबर राजधानी जयपुर से। हनुमान बेनीवाल का कूच मामले में अपडेट। हनुमान बेनीवाल की सचिवालय में वार्ता हुई। वार्ता में सहमति बन गई। 7 दिनों के लिए आंदोलन को स्थगित कर दिया। बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग थी। अतिरिक्त मुख्य सचिव अकेला अरोड़ा ने आश्वासन दिया है। बजरी माफिया पर अंकुश लगाने का आश्वासन दिया। बजरी माफियाओं की लीज निरस्त की जाए। बजरी की दर कम करने की मांग की गई है। बजरी के छोटे खनन पट्टे किसानों को दिए जाए। घोटाले की जांच ईडी से करवाने की मांग की गई है। राजस्थान बजरी माफिया राजस्थान सरकार पर भारी है, ऐसा कहा बेनीवाल ने। कांग्रेस और बीजेपी उनकी जेब में है, ये हनुमान बेनीवाल के आरोप। आज हमारा मेन मकसद ये था कि भाई हम सरकार बजरी की दरें कम करे। बजरी जो 100 रुपए टन मिलनी थी वो 700 रुपए टन मिल रही है। और दूसरा हमारा था कि बजरी की इसकी जो लीजें हैं बजरी माफिया की, ये 80-82 लीज है इनके, ये पार्टनर्स करीब लोग, इसके काफी लोग, तो ये सारी लीजें निरस्त करके और बजरी के छोटे खनन पट्टे किसानों को दिए जाए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो। एक तरफ तो सीएम रात कैंप के अंदर घोषणाओं की बात करते हैं, घोषणाओं का पिटारा भी खोलते हैं, बजट में बात करते हैं। दूसरी तरफ बजरी माफिया के मार्फत जनता को लूटने का काम ही सरकार कर रही है। ये हमने ऐसे कागजात यहाँ पे दिए हैं जो किस तरह ये 30-30 फुट तक 40-40 फुट तक नदी को खोद के और फर्जी ही रवाना के माध्यम से इसमें ये शायद सबसे बड़ा घोटाला होगा। और हम ईडी दफ्तर का भी घेराव 2-4 दिन बाद हम करने वाले हैं। ईडी के अंदर भी हम चाहते हैं कि सारा जो घोटाला है इसकी जांच ईडी करे। तो हनुमान बेनीवाल ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है, लेकिन 7 दिनों के लिए किया है। सचिवालय ने आश्वासन दिया है कि अगले 7 दिनों के अंदर बजरी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये बड़ी खबर चित्तौड़गढ़ से। बजरी माफियाओं ने फायरिंग कर दी। फायरिंग में 3 युवक घायल हुए हैं। घायलों को जिला चिकित्सालय लाया गया। एक गंभीर घायल उदयपुर रेफर कर दिया गया है। सदर थाना क्षेत्र के बोजुंदा क्षेत्र की घटना है। रॉयल्टी कटाने की बात पर यह विवाद हुआ। फायरिंग करने वाले मौके से फरार हो गए। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी है। अस्पताल में लोगों ने हंगामा किया। फिलहाल अस्पताल के बाहर लोग धरने पर बैठे हैं। वेद माफियाओं द्वारा 4-5 जने जो वेद माफिया थे, करण सिंह, टम्मू सिंह, उनके साथी जो भी थे, उन्होंने 4-5 युवाओं के साथ गोलीबारी की है और पूरा समाज आक्रोशित है। उसके साथ
3-4 पुलिसकर्मी थे। हम समाज की तरफ से और इन युवा साथियों की तरफ से मांग करते हैं कि जो 3-4 पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे और उनके सामने गोलीबारी हुई तो सबसे पहले तो उनको सस्पेंड किया जाए और दूसरी बात जो दोषी हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए ताकि ये घटनाक्रम दूसरी बार किसी और युवा के साथ और बुजुर्ग के साथ नहीं हो सके। तो इन्हीं बजरी माफियाओं को लेकर हनुमान बेनीवाल आंदोलन पर जाने वाले थे। हालांकि वो स्थगित कर दिया गया, लेकिन उसके फौरन बाद चित्तौड़गढ़ से खबर आती है कि बजरी माफियाओं ने फायरिंग की। 3 युवकों को गोली लगी है। फायरिंग करने वाले आरोपी मौके से फरार हैं। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। ये हॉस्पिटल के बाहर का दृश्य है। और पीयूष हमारे साथ जुड़ गए चित्तौड़गढ़ से, उनसे बात करते हैं। पीयूष, क्या अपडेट इस वारदात को लेकर? क्या पुलिस ने फायरिंग के आरोपियों को पकड़ा? जी देखिए, बजरी माफिया जो है उन्होंने जो फायरिंग करी है उसमें 5 लोग जो घायल हुए हैं, उसमें से एक जो गंभीर घायल है उसको उदयपुर रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस जो है आरोपियों की तलाश की जा रही है। नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जगह जगह तलाश करके उनको पकड़ने के लिए अपनी टीमें गठित कर चुकी है। जी पीयूष, ये किस जगह की वारदात है जहां पर ये वारदात हुई? क्या वहां कोई सीसीटीवी कैमरा या दूसरे ग्रामीण मौजूद थे जब ये गोलीबारी की वारदात हुई? जी देखिए, बताऊं कि ये जो अस्थायी रूप से बजरी माफियाओं ने अपना एक रॉयल्टी का जो है वो ठेका बना रखा है। वहां से जितने भी लोग जो निकलते हैं ये बजरी के लिए ट्रैक्टर और जो ट्रॉले निकलते हैं उनसे ये अवैध रूप से रॉयल्टी वसूली करते हैं। ऐसी करके कार्रवाई करते हैं। सदर थाना अंतर्गत जो है उदयपुर भिलवाड़ा और चित्तौड़पुरा जो हाईवे रोड है मौजूदा के निकट ये एक अवैध रूप से नाका बना रखा है और वहां पे इस तरह की कार्रवाई करते हैं। आए दिन यहाँ पर जो हमला होते रहते हैं और हंगामा होता रहता है। लेकिन कल जो है बजरी माफियाओं ने 12 बोर की बंदूक से जो बजरी के जो दूसरे ट्रैक्टर चालक होते हैं उनके ऊपर हमला कर दिया और उसमें 5 लोग घायल हो गए। ये बड़ी बात है। पुलिस उन आरोपियों को गिरफ्तार करने में लगी हुई है। जी पीयूष, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। चुनावी साल आखिरी सत्र, सदन में आज गुंजेगा भ्रष्टाचार का मामला। विधानसभा में आज करप्शन पर सरकार को विपक्ष घेरेगा। 1 दर्जन से ज्यादा विधायक स्थगन प्रस्ताव लाएंगे। 15वीं विधानसभा के 8वें सत्र की 26वीं बैठक प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी विधानसभा की कार्रवाई। सदन में आज भी हंगामे के आसार हैं। तारांकित प्रश्नों की सूची में 20 प्रश्न हैं। अंतरांकित प्रश्नों की सूची में 19 प्रश्न हैं। किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। तो चुनावी साल का यह आखिरी सत्र और विपक्ष की पूरी तैयारी सरकार को घेरने की। 15 से ज्यादा विधायक स्थगन प्रस्ताव लेकर आएंगे। यानी कि कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि आज सत्र में बेहद हंगामा खेज ये सत्र रहने वाला है। करप्शन के मुद्दे पर सरकार को घेरने की तैयारी और कई सवाल विपक्ष की तरफ से जो सरकार से पूछे जाएंगे। हालांकि सवाल ये उठता है कि अगर ये स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है, हंगामा होता है, तो क्या सदन चल पाएगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। तो आज सत्र में और हमारे वरिष्ठ संवाददाता सुधीर शर्मा हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। सुधीर, आखिरी सत्र है और आज पूरी उम्मीद है कि इस विधानसभा सत्र के अंदर काफी हंगामा होने वाला है, स्थगन प्रस्ताव लाया जाएगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है सुधीर कि क्या जो प्रश्न तैयार किए गए हैं तारांकित वो पूछे जाएंगे? देखिए, विधानसभा की कार्रवाई का एक हिस्सा होता है प्रश्नकाल जो 11 बजे से 12 बजे तक का होता है, जिसमें तारांकित प्रश्न वो होते हैं जो सदन के अंदर सवाल पूछे जाते हैं और अतारांकित सवाल वो होते हैं जिनके सवाल संबंधित विधायक को भेज दिए जाते हैं। आज की अगर बात करें तो आज सबसे ज्यादा, क्योंकि चुनावी साल का सत्र चल रहा है और बजट सत्र का ही अगला चरण इसको माना जा रहा है, लिहाजा आज भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी एकजुट होकर हमलावर रहने वाली है। क्योंकि बीजेपी विधायक दल की बैठक में ये निर्णय हो चुका है कि हर दिन एक मुद्दे को लेकर सरकार को घेरा जाएगा। तो आज भ्रष्टाचार के जो मुद्दे हैं सरकार के सामने, जिनमें चाहे पेपर लीक मामला हो या कोई अन्य जो मामले रहे हैं, उनको लेकर सरकार के सामने आज बड़ी चुनौती विपक्ष खड़ा करने वाला है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आज बिलों की बात की जाए तो बिल भी पारित किए जाएंगे, जिसमें
मुख्य रूप से जो बिल होंगे वो राजस्थान राज्य मेला प्राधिकरण विधेयक है। ये बिल्कुल नया फ्रेश बिल है जो आज राजस्थान में जो मेलों के बढ़ने के दौरान किसी तरह की घटना ना हो या उन मेलों की व्यवस्था क्या हो, किस तरह से पूरी व्यवस्था उन मेलों के दौरान रहे, उससे संबंधित विधेयक रहेगा। एक राजस्थान विद्या निरसन विधेयक 2023 है, वो निरस्त होने का ये विधेयक है। और एक राजस्थान सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक 2023 पारित किया जाएगा। इसके अलावा मैं एक जानकारी और दे दूं कि राजस्थान में फिलहाल 2 विकास प्राधिकरण काम कर रहे हैं, जिसमें एक तो जयपुर विकास प्राधिकरण है और एक जोधपुर विकास प्राधिकरण है। आज सरकार 2 शहरों के लिए विकास प्राधिकरण के विधेयक लेकर आएगी। आज कोटा विकास प्राधिकरण और उदयपुर विकास प्राधिकरण को इंट्रोड्यूस किया जाएगा विधानसभा के अंदर और आने वाले दिनों में इसको पास किया जाएगा। यानी आने वाले दिनों की बात करें तो प्रदेश में 4 विकास प्राधिकरण हो जाएंगे। जयपुर जोधपुर के अलावा कोटा और उदयपुर में भी विकास प्राधिकरण होंगे। तो आज मोटे तौर से इस तरह की गतिविधि सदन के अंदर रहने वाली है। जी सुधीर, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। गहलोत सरकार ने नागरिकों, गृहिणियों और मजदूरों को आर्थिक रूप से संबल के साथ सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक अतिरिक्त न्यूनतम आय गारंटी के लिए सदन में राजस्थान न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2023 सदन के पटल पर रख दिया है। इस कानून के दायरे में आने की न्यूनतम आयु 18 साल तक रखी गई है। न्यूनतम आय की गारंटी का अधिकार राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित है, जिसमें कि महात्मा गांधी न्यूनतम आय गारंटी योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी स्कीम, मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के साथ में वृद्धावस्था, विशेष योग्यजन, विधवा, एकल महिला के पात्र वर्गों के लिए न्यूनतम आय की गारंटी प्रदान की जाएगी। इसके लिए 2500 करोड़ के वित्तीय प्रावधान किए गए हैं, जिसमें समय के साथ बढ़ोतरी की जा सकेगी। राजस्थान विधानसभा में राको का बिल पास। लॉरेंस गोदारा जैसे गैंगस्टर्स पर अब तकड़ा शिकंजा कसा जाएगा। गैंगस्टर्स को शरण देने वालों को उम्र कैद तक की सजा होगी। गैंगस्टर्स के पैसे कमाने के सोर्स पर अटैक की रणनीति। अपराधियों का प्रॉपर्टी पैसा रखा तो 10 साल तक की सजा। सरकार इस प्रॉपर्टी को जब्त करके नीलाम करेगी। तस्करी, वसूली, फिरौती वाले क्रिमिनल्स की अब खैर नहीं। राकोका के केस की सुनवाई के लिए अलग से कोर्ट होगा। डीएसपी स्तर का अफसर ही राकोका में केस दर्ज करेगा। राकोका अपराधियों के फोन टैप की सालाना रिपोर्ट तैयार होगी। बंद कोर्ट में सुनवाई होगी। गवाह की पहचान उजागर करने पर सजा दी जाएगी। 1999 में अंडरवर्ल्ड को खत्म करने महाराष्ट्र ने मकोका तैयार किया था। गहलोत सरकार ने लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा जैसे गैंगस्टर्स के खिलाफ बड़े एक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। गैंग बनाकर अपराध करने वाले गैंगस्टर्स और उनके गुर्गों के खिलाफ राजस्थान सरकार ने विधानसभा में बिल पास करवा दिया है। माकोका की तर्ज पर राजस्थान कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट यानी राकोका पारित हो गया है। राकोका के प्रावधानों के अनुसार गैंग बनाकर अपराध करने वालों की प्रॉपर्टी जब्त होगी। इसे सरकार अपने कब्जे में रखेगी। गैंगस्टर्स की प्रॉपर्टी या पैसा अपने कब्जे में रखने वालों को भी सजा दी जाएगी। गिरोह बनाकर फिरौती वसूलने, पैसे के लिए धमकाने वालों को राकोका के दायरे में लिया जाएगा। राकोका के केस की सुनवाई के लिए अलग से कोर्ट बनेगा। डीएसपी स्तर का अफसर केस दर्ज करेगा। जिन अपराधियों के खिलाफ पिछले 10 साल में एक से ज्यादा चार्जशीट पेश की गई है और कोर्ट ने उन पर संज्ञान लिया हो, ऐसे अपराधियों को राकोका के दायरे में लिया जाएगा। इस केस में लंबे समय तक जमानत नहीं होगी। गैंग बनाकर किए जाने वाले अपराध पर राकोका लागू होगा। अपराध करने वाली गैंग के हर मेंबर के खिलाफ राकोका के प्रावधानों के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। अगर 2 या इससे ज्यादा अपराधियों ने मिलकर किसी को फिरौती के लिए धमकाया, पैसा वसूला, तो इससे राकोका के तहत संगठित क्राइम मानकर कार्रवाई होगी। ऐसा करने वालों की प्रॉपर्टी और पैसा जब्त होगा। क्राइम करने वाली गैंग के किसी भी मेंबर को शरण देने वालों के खिलाफ नए बिल में कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। और ये खबर सीकर से। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियां। आज बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी सीकर जाएंगे। पीएम मोदी की जनसभा की तैयारियों को लेकर बैठक लेंगे। सीकर के सभी भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद रहेंगे।
और ये खबर राजधानी जयपुर से। प्रदेश की नर्सेज आंदोलन की राह पर है। प्रदेश भर में नर्सेज का धरना जारी है। एसएमएस अस्पताल के गेट नंबर 3 पर यह धरना दिया जा रहा है। राजस्थान नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से धरना दिया जा रहा है। वेतन सहित 11 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सेज का आंदोलन। केंद्र के समान वेतन करने की नर्सेज मांग कर रही है। समझते हैं हमारी सेवाएं बहुत महत्वपूर्ण हैं और आम जनता को हमारी आवश्यकता रहती है। 4.5 साल इंतजार किया। हम 18 मई से कर रहे थे, लगातार ध्यानाकर्षण करा रहे थे कि निर्णायक कार्रवाई कर दें जो भी, मगर सरकार ने हालांकि 2 बार 3 बार हमको बुला के बातचीत तो करी, प्रपोजल्स बना के सरकार आगे भेजें। एसएस मैडम ने कहा है कि हम प्रस्तावों को आगे कार्रवाई करा रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम सबसे बड़ी उनकी मांग है दिल्ली हो या राजस्थान वेतन भत्ते एक समान, मतलब केंद्र के समान वेतन मान। नंबर 2 पे नर्सिंग का अलग से निदेशालय। नंबर 3 पे 2016 के अंदर या यूटीबी कॉन्ट्रैक्ट पे किसी तरह के जो लोग कार्यरत करते थे उनके सेवा काल को नियमित करते हुए उनकी छुट्टियों को उसमें जोड़ा जाए। और इसी खबर पर महेश हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। महेश, क्या प्रशासन की तरफ से नर्सेज के साथ बातचीत शुरू हुई या फिर जो है ये धरना लंबा चलने वाला है? देखिए, जिस तरह के आसार हैं धरना लंबा चलने को लेकर के, तो कहा जा सकता है कि अभी तक बातचीत हुई नहीं है और इस लिहाज से यह अनिश्चितकालीन जो धरना है वो शुरू हुआ है। और ऐसे में जो नर्सेज हैं वो लंबे समय से ये आंदोलन यहाँ पर कर रहे थे। अपनी विभिन्न मांगे हैं जिनको लेकर के सरकार को पहले भी ध्यान दिला चुके हैं। जिस तरह से वेतन भत्तों की विसंगतियां दूर करने, एएनएम, नर्सिंग ऑफिसर, नर्सिंग ट्यूटर जैसे पदों पर पदोन्नति और पदों में बढ़ोतरी को लेकर के नर्सिंग कैडर के पुनर्गठन, संविदा से नियमित हुए नर्सिंग कर्मचारियों की संविदा सेवा काल को नोशनल लाभ देने समेत कई ऐसी मांगे हैं जो कि नर्सिंग ऑफिसर से नर्सिंग ट्यूटर के पद को राजपत्रित करने से जुड़ी हुई है। और इन मांगों को करीब 11 सूत्रीय मांगे हैं, उनको लेकर के आंदोलन जो है वो लगातार लंबे समय से प्रदेश में जारी है। लेकिन इसके बाद भी अभी तक सरकार से कोई खास बातचीत होकर के इस नर्सेज के आंदोलन का कोई हल नहीं निकला है। इस लिहाज से तमाम जो नर्सेज के संगठन हैं उन्होंने संघर्ष। जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। और राजधानी जयपुर से एक और बड़ी खबर, पुजारियों का महाप्रदर्शन। आज पुजारी शहीद स्मारक पर प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश भर के पुजारी विधानसभा का घेराव कर सकते हैं। आज पुजारी राजधानी में महाप्रदर्शन करने जा रहे हैं। 15 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश भर के मंदिरों के पुजारी यहां पर आंदोलन करेंगे। मंदिर माफी की जमीनों के नियमों में संशोधन की प्रमुख मांग है। पुजारियों के मानदेय में वृद्धि, संशोधन और लंबित वादों को पूरा करने की मांग। जीर्ण शीर्ण मंदिरों के पुनरुद्धार करने की राज्य सरकार से मांग। पुजारी, संत और सेवकों को सुरक्षा देने की भी प्रमुख मांग। आज शहीद स्मारक पर विधानसभा की ओर से हजारों पुजारी कूच करने वाले हैं। टोंक के निवाई से एक शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। प्रदेश भर में चिकित्सा सुविधाओं की माकूल व्यवस्था करने का दावा करने वालों को ये तस्वीर जरूर देखनी चाहिए। दरअसल निवाई के तुर्किया गांव के उप स्वास्थ्य केंद्र पर बाट जगसरा की रहने वाली खेलंता देवी का प्रसव होने के बाद महिला समेत नवजात को घर ले जाना था। ऐसे में अस्पताल से करीब 5 किलोमीटर दूर बाट जगसरा गांव जाने की सड़क नहीं है। आजादी के बाद से लोग सड़क बनाने की मांग करते रहे, लेकिन हर बार बरसात के दिनों में यही हालात बनते हैं। एम्बुलेंस भी पानी को पार नहीं कर सकती। परिजनों ने महिला समेत नवजात को चारपाई पर लिटाकर घर पहुंचाया। प्रदेश भर में चिरंजीवी योजना लोगों को लाभ मिलने का दावा सरकार कर रही है। जननी सुरक्षा योजना समेत कई योजनाएं चल रही हैं। विधायक करोड़ों रुपए की सड़कें बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन आजादी के बाद की ये व्यवस्थाएं जस की तस बनी हुई हैं। और प्रदेश में अगले एक सप्ताह तक मानसून सक्रिय रहेगा। आज प्रदेश के 23 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। अजमेर, बांसवाड़ा, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, डूंगरपुर, जयपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, राजसमंद, सवाई माधोपुर, सिरोही, टोंक, उदयपुर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, नागौर, पाली, श्रीगंगानगर में आज बारिश के आसार हैं।